आज के समय में हम सब लोग अपने आप से एक सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस सवाल का जवाब ही नहीं मिलता है। और वो सवाल ये है दोस्तों कि हमारा पैशन क्या है, हमारी लाइफ का कौन सा वो फील्ड है जहां पर हम बिना थके बिना रुके घंटों तक काम कर सकते हैं और उसे अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा पैशन होता क्या है और हम कैसे अपने अंदर छुपे हुए उस पैशन को ढूंढ सकते हैं। आज के समय में हम में से जो 95% लोग काम करते हैं ना, उस काम में उनका पैशन होता ही नहीं है। बस या तो वो किसी फाइनेंशियल मजबूरी में वो काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने पैशन को ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं की है। लेकिन अपने पैशन को ढूंढने से पहले हमें पहले ये समझ लेना चाहिए दोस्तों कि आखिर हमारा पैशन होता क्या है। हम दिन भर में हमेशा बहुत से काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं दोस्तों जिन्हें करने के बाद हमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कुछ ऐसे काम जिन्हें करने के लिए हमें न तो किसी के कमांड न ही किसी के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। बस उन कामों को हम अपनी इच्छा से, अपने पूरे दिल से करते हैं, बिना किसी के ऑर्डर के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि उन कामों को हम अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं। और फिर चाहे उन काम को करने के बाद हमें कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट मिले या न मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मिलती है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल देखे जाए तो डांसिंग, किसी को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। सिंगिंग, किसी को गाने गाना बहुत ज्यादा पसंद है। रीडिंग, किसी को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। दिन भर के काम खत्म होने के बाद कुछ लोगों को आदत रहती है कि कुछ समय पढ़ने के लिए निकालते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल, कई ऐसे हॉबीज रहते हैं दोस्तों जिन्हें बहुत से लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, क्योंकि उन कामों को करने के बाद उनका दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है ना, वो निकल जाता है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि दिन भर के कामों में वो लोग कितने भी ज्यादा एंगेज रहे, लेकिन जब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा ना, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसे कामों में या ऐसी हॉबीज में टाइम जरूर स्पेंड करेंगे जो उन्हें एक हैप्पीनेस देता है। और ऐसे कई शौक, कई हॉबीज रहती है दोस्तों जिन्हें बहुत से लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते रहते हैं। और दोस्तों, इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा पैशन आखिर होता क्या है। लेकिन एक सवाल है जो हम सबको हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखता है, और वो ये कि हम अपनी ऐसी आदतों को, इन सभी हॉबीज को ढूंढे कैसे। तो दोस्तों, वैसे तो हमारी लाइफ में अपने पैशन को ढूंढने के लिए ऐसे कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है जिसे लगाया और तुरंत हम अपनी लाइफ में हमारा पैशन क्या है निकल के सामने आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जो एक फिक्स फॉर्मूले पे काम करे। हमारी लाइफ में हमारा माइंड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्टेप लेके आगे बढ़ना रहता है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसे फॉलो करके हम ये पता जरूर लगा सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वो किन हॉबीज, किन आदतों की तरफ ज्यादा झुकाव लिए हुए है। ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जिन्हें हम कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं। और दोस्तों, उसका एक सिंपल तरीका है कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। लेकिन ऑब्जर्वेशन किसका ऑब्जर्वेशन? तो दोस्तों, अगर हमें सच में अपने पैशन की तरफ जाना है, अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को ढूंढना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा अपने उन सभी आदतों, सभी कामों को जिन्हें हम अपने दिन भर के टाइम में हमेशा करते रहते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन में उन आदतों को, हमारे उन कामों को भी शामिल करना पड़ेगा जिनकी हम हमेशा इच्छा करते रहते कि काश मैं ये काम को कर पाता। हमें अपना थोड़ा सा वक्त निकालकर दोस्तों ये देखना ही पड़ेगा कि ऐसी वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से काम हैं जिन्हें हम कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं और जिन्हें करने के बाद हमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, और किन कामों में हम अपना 100% दे सकते हैं। और दोस्तों, ये कुछ 1-2 घंटे में बैठकर की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि 2-3 वीक का टाइम तो कम से कम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पैशन को ढूंढ रहे हैं, अपनी उस फील्ड को जहां पे हम बिना थके बिना रुके अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि जिस इंसान ने अपने पैशन में अपना करियर बना लिया ना, वह अपनी जिंदगी में कभी अपने काम से थक नहीं सकता है। तो आप अगर अपनी लाइफ का इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे टाइम तो देना ही पड़ेगा। और इन 2-3 वीक में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा वक्त देना है और उन एक्टिविटीज को, उन सभी कामों को अपनी डायरी या एक नोटबुक में नोट कर लेना है कि किन कामों को दिन भर में हमने कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेना है कि किस काम में हमने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया और कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही। और दोस्तों, कभी कभी अदर फैक्टर्स की वजह से भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो एक ही दिन के फैसले पे, एक ही दिन के डिसीजन पे कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि कुछ समय तक इस चीज को फॉलो करना चाहिए। अगर 1 महीने तक इस बात को फॉलो किया जाए ना, तो मंथ एंड पे दोस्तों यकीनन कुछ ऐसी आदतें हमारे सामने निकल के आएंगी जिन कामों को करने के बाद हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है और उन कामों को हम कंप्लीटली कर सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में भी हम आगे ले जा सकते हैं।
और जिनमें हम अपना करियर को भी बना सकते हैं। लेकिन आपको इस ऑब्जर्वेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप इस ऑब्जर्वेशन की आदत को कुछ समय तक फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आप अपने पैशन की तरफ बहुत आगे बढ़ जाओगे। और जो इंसान अपनी लाइफ में इस ऑब्जर्वेशन को पकड़ के रखता है ना दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन एक ऐसी आदत है जो सिर्फ पैशन को ढूंढने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी लाइफ के बहुत से अदर एस्पेक्ट्स में भी हमारे बहुत काम की है। इसलिए इस ऑब्जर्वेशन की आदत को भी अपनी लाइफ में जरूर इन्वॉल्व करें। तो दोस्तों, अब डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि हमारा पैशन क्या होता है और अपने उस पैशन को ढूंढा कैसे जाए इस ऑब्जर्वेशन की मदद से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ कमेंट्स करके जरूर बताएं। और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत से हेल्पफुल वीडियो से जुड़ने के लिए डायरेक्शन ऑफ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।